अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं रंचो लाइन अल-शिफा गली में। आपको बताती चलूं, अल-शिफा गली में एक अल-शिफा क्लिनिक भी है जो 40-45 साल पुराना क्लिनिक है। और उसके सामने अगर आपको सड़क दिखाया जाए तो ये तमाम सड़क वहाँ से जो शुरू हुआ है तो टूट फूट का शिकार है। ऐसे लगता है कि कभी ये सड़क बना ही नहीं है। इस सड़कों पे जो गाड़ियाँ, जो बाइकें जो भी गुजरती हैं यहाँ से, तो यकीनन वो गाड़ियाँ, बाइकें भी टूट फूट का शिकार होती है। जो लोग पैदल चल रहे होते हैं उन्हें भी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि पत्थर हैं, गड्ढे हैं, टूट फूट का शिकार है तमाम सड़क। तो यहाँ से लोग यकीनन फिसलते भी होंगे, यहाँ से यकीनन बाइकें भी फिसलती होंगी, हादसे भी होते होंगे, यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान भी होते होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं या जिस तरह से यहाँ पे कारोबार है, आसपास आपको दुकानें, क्लिनिक सब नज़र आ रहा है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सीवरेज की वजह से टूट फूट की शिकार जो गलियाँ और सड़कें हैं, इसकी वजह से हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनके पास जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो ये सड़क जो है, ये मुझे तो ऐसा लगता है कभी बना ही नहीं है, कोई 20-25 साल से मुझे नहीं लगता बना है। मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आज हमें खुशी हो रही है कि आज हमारे इस मसले को आप एक्सपोज करने आए हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट आए हैं। अगर 2-4 दिन पहले आते तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं आप खड़े नहीं रह सकते थे। अच्छा, पानी था गटर का? पानी गटर का यहाँ मौजूद था और मच्छर यहाँ थे। यहाँ से लेकर यहाँ हम क्रॉस करके मस्जिद तक नहीं जा पाते थे, घूम घूम के जाना पड़ता था। दूसरी बात यह है कि यहाँ मेडिकल सेंटर्स हैं, देखे आपने, अल-शिफा क्लिनिक है, बिस्मिल्लाह क्लिनिक है। और दूसरा जो है कि हज़ारों पेशेंट्स आते हैं, सैकड़ों यहाँ पर। तो बीमारियाँ इतनी फैल चुकी हैं जिसमें डेंगू है और चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है। और उसके बाद भी गटर का पानी है जिसमें मच्छर है जो लोगों के घर जा रहे हैं, फिर तो हॉस्पिटल भरे हुए हैं हॉस्पिटल्स। और हम लोग खुद परेशान हो गए हैं कि आया ये कोई अल्लाह ताला नाराज़ है हमसे, जो इस कदर बीमारी जो है ज़ोर पकड़ चुकी है। और यहाँ अब तो हम जहाँ खड़े हैं ना, तो 2 दिन से खुश्क है, अदरवाइज़ ये 20-25 साल पुराना मसला ऐसा लगता है। हाँ, तो रिक्वेस्ट तो यही है, जो भी ज़िम्मेदारान हैं, सिंध गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है या बल्दियाती इदारे हैं जितने भी हमारे, उनको चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें। ये बहुत ही सदियों पुराना इलाका है, रंचोल लाइन गजदराबाद। तो आप लोगों से गुजारिश है और खुशी है कि आप लोग आए, हमारे इस मसले को उजागर किया आप लोगों ने। तो ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़े से जो दुकानदार यहाँ पे, जिनका कारोबार यहाँ पे चल रहा है, जो डिस्टर्ब हो सकते हैं जब गलियाँ सड़कें टूट फूट का शिकार होंगी, जब गटर के पानी दुकानों के आगे होंगे तो उनका कारोबार डिस्टर्ब होगा। वो कैसे कमाएंगे, वो कैसे कारोबार चलाएंगे, वो अपने एक्सपेंस कैसे पूरे करेंगे। तो आइए ज़रा इनके पास भी हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से है ये आपका यहाँ पे ये शॉप? 11 साल से। 11 साल से। कह रहे हैं अगर आप 2-3 दिन पहले आती तो आप तो यहाँ खड़ी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे जितनी गंदगी थी, जितना कीचड़ था, जितना सीवरेज का पानी था, फिर तो आप खड़ी भी नहीं हो सकती थी। यही सूरत हाल थी? और इसी तरह ही है, बल्कि इससे ज़्यादा था। अच्छा, मतलब यहाँ से गुजरना तो बहुत मुश्किल है। लोगों ने तो अब यहाँ से गुजरना ही छोड़ दिया है। वे लोग ये शायद अब ये समझते नहीं कि ये रोड गुजरने के लायक है। लोग यही समझते हैं कि ये रोड ख़राब खस्ता हाल है। इसको हालांकि एक यही शाहरा है जो यहाँ से सीधी गार्डन जाती है, ये मेन शाहरा को मिलती है, लेकिन यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। सारे मुताल्लिका इदारों को भी बताया, जाके बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं है। फैसल मिर्ज़ा भाई हैं, वो आते हैं, अक्सर इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो भी किस हद तक करें, उनके हाथ तो इख्तियारात हैं। आज देखें, आप भी आए तो आज एहसास हो रहा है कि हम सदर टाउन का हिस्सा भी हैं, वरना लग नहीं रहा था कि सदर टाउन में कोई एरिया है। बस ये आपका शुक्रिया भी है कि आप आएँ और आपकी अगर तवस्सुस से कोई काम अच्छा हो जाता है तो। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जब ये सीवरेज का पानी यूँ होता है तो कारोबार कितना डिस्टर्ब होता है? ये आपके बिल भी हैं, फिर रेंट भी होते हैं, तमाम मामलात होते हैं, घर भी चलाना, वो फिर कितना मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल इसी तरह ही है। मतलब सारी चीज़ें आप समझ लें, वाइंड अप की साइड है। यहाँ बहुत सारी शॉपें देखें सामने सब बंद पड़ी हुई हैं, इसी वजह से कि काम नहीं है। मतलब तंग हो गए ना, आप क्या करें। अब सरकारी काम तो हम करवाने से, रोड तो हम खुदवाने से रहे, जो इख्तियार रखते हैं उनका ये काम है ना, वो ये काम कराएं। लेकिन बस आप लोग कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह पॉसिबल है, इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा जी, आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ, जमीला पंप का जो एक मिशन उठाया था फैसल, हमें एक लंबे अरसे से अपने एरिए में बुला के जमीला पंप की बात करते थे, हमें दिखाते थे कि जमीला पंप की वजह से कितने मसाइल हैं। तो इस तरफ हमारा जो ध्यान है वो फैसल ने किया और फिर हमने भी वो मिशन में शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम वाटर बोर्ड तक गए और आज जो है वो ये ख़बर है कि अब जमीला पंप पे माशाल्लाह
काम हो रहा है। कोशिश करूँगी कि आगे मैं कोई ऐसा शो कर लूँ जिस पे मैं आपको दिखाऊँ कि जमीला पंप पे बड़ा ज़ोरों शोर से काम हो रहा है, और ये खुशी होती है कि जब आप कोई काम ठान ले और करना चाहें और मसाइल कम करना चाहें, उसके लिए अगर आप कोशिश करें तो वो होते हैं। इस तरह बात इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, एक डॉक्टर हैं आप? आई एम डॉक्टर। आई हैव बीन प्रिस्क्राइबिंग एंड प्रैक्टिसिंग हियर फॉर लास्ट 5 years। और मसला ये है कि ये कोई आज का इशू नहीं है, ये काफ़ी टाइम से ये इशू चल रहा है। बेसिकली पेशेंट्स आर फेसिंग सो मच डिफ़िकल्टीज़ उनको आने में जाने में, एंड वी आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हम एक सेहत के उससे वाबस्ता लोग हैं। जब ये जगह ही साफ़ नहीं होंगी, सो देन व्हाट्स द मैसेज फॉर अदर पीपल। अब पहले मुझे एक चीज़ बताएं कि अब चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मतलब आप जहाँ भी जिस घर में देख रहे हैं आपको चिकनगुनिया के पेशेंट नज़र आ रहे हैं। चिकनगुनिया किसी मच्छर से होता है? ये बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो कि मच्छर के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। लोगों ने इसको कोई इतना मेरा पूछने का मकसद ये है कि यहाँ कहते हैं सीवरेज का पानी खड़ा रहता है जिसमें मच्छर होते हैं, मच्छर घरों में भी जाते हैं। जैसे अब देखिए आप टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा आप डॉक्टर हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रही हूँ। बेसिकली बात ये है कि जो मच्छर से बोर्न बीमारियाँ होती है उसमें हमारे पास 2 कॉमन बीमारियाँ हैं जो आजकल चिकनगुनिया से ज़्यादा ऊपर जा रही है, जिसमें डेंगू इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। आज मैंने पिछले 10 दिन में आई हैव सीन मोर देन 50 केसेस ऑफ डेंगू, एंड मलेरिया भी उससे ज़्यादा मतलब सेकंड टॉप पे वो है, थर्ड पे फिर चिकनगुनिया आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेवरेज की जो पानी है वो इट्स वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि वो बहुत सारी इसमें डायरिया भी आता है, इसमें आपकी जितने भी एडाइबल चीज़ें खाने की चीज़ें उस पे जाकर ये मच्छर मक्खियाँ जो भी लगती है, सो वो फूड पॉइजन भी करा सकती है। फिर इसी तरीके से आपका पानी गंदा हो रहा है तो वो एक एंटेरिक फीवर टाइफाइड की तरफ भी जा रहा है। तो काइंडली इसको ज़रा कंसीडर कीजिएगा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं, बट मैं जस्ट स्पेशली इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी आवाज़ उठा लूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, और आप आए तो उम्मीद है कि लोग जितने भी हेल्थ से वाबस्ता या गवर्नमेंट के लोग हैं वो इस पर अपना आवाज़ उठाए और ये मसला हमारा हल करें। ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा मसला हल। अब थोड़ा सा मैं आगे की तरफ जाती हूँ। एक खातून मुझे नज़र आई हैं, ज़रा मैं इनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सड़कों पे चलना कितना मुश्किल लगता है? मुश्किल है, और ये शुक्र अल्लाह का है कि आज तो गटर खुल गई है। हमारी तरफ राजकोट अस्पताल के पास बहुत गटरें भरी हुई है। अच्छा। और हमारे जैसों को चलना इतना दुश्वार हो जाता है। हम मोबाइल लेके चलते, लाइटों से चलते, गटर के ढकने भी नहीं है, सारे टूट गए। अगर कोई बच्चा गिर गया, कोई बड़ा गिर गया, कोई बुजुर्ग गिर गया, वो अंदर से निकल नहीं सकता। इतना गहराई में ढकना खुला हुआ है कि समझ गटर का ढकना ही नहीं है, ढकना ही नहीं है। हमारे लाइटें भी नहीं है कि देख के जाओ। हाँ, लाइटें भी नहीं है। जब तक मोबाइल लेके वो चार्ज बत्ती लेके निकलते नहीं है, जब तक हम घर से नहीं निकलते। ये गली भी अल्लाह का शुक्र है अभी 2 दिन से खुली हुई है, नहीं तो यहाँ भी हम आ नहीं सकते थे। यहाँ भी पानी होता है, कीचड़ गंदगी। कीचड़ पानी, हम फुटपाथ से चलते थे, गिरने का हमारा अंदेशा होता है, हमारा पाँव टेढ़े हो जाते। और हम राजकोट से आज मेरे को 35-40 साल हो गए, और ये गटरे आए दिन, इरम मेडिकल वाली गली, राजकोट वाली गली, ये हमारी गली पूरी समझो, हमारी गली में तो ढकने ही 2-3 गटरों के है ही नहीं। इतना गहरा खुला हुआ है कि बड़ा भी गिर सकता है, बच्चा भी गिर सकता है, हर इंसान गिर सकता है। तो ये खतरा है, खुलेआम आप मौत को जो है वो दे रहे हैं। नहीं है, गैस की परेशानी अलग है, पानी की अलग है। जब तक 9 बजे से पहले हम लोग पकाते नहीं हैं, बाज़ार निकलना पड़ता है, 9 बजे गैस बंद हो जाता है। 9 बजे रात को बंद हो जाता है, और आता कितने बजे? रात को 9 बजे गैस बिल्कुल बंद हो जाता है। परेशानी, सिलेंडर में हमको गैस भरवा के एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, फिर हम रखते हैं। ये हम जब तक सहूलत नहीं करते हैं नहीं तो हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके। इतनी गैस रात को 9 बजे बंद होती है, वो आती कब है? वो आती है सुबह 6 बजे आएगी। हाँ। सुबह 6 बजे उठ के हमको हांडी पकानी पड़ती है, रोटी भी डालनी पड़ती है, सबको डर के मारे पकाना पड़ता है। सारा दिन हम बाज़ार के घर के काम करके निकलेंगे, कुछ घर में लाएंगे तो पकाएंगे ना, घर में कुछ होगा तो इसलिए हमको बहुत परेशानी है। आप ये मसले हल करें, सही है? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं इस तरफ आती हूँ, मुझे थोड़ा सा रास्ता दें। ये रिक्शे वाले भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। भाई, कितना मसला होता है ऐसे सड़कों पे जब रिक्शा चलाते हैं, रिक्शे को कितना नुकसान होता है? वैसे कारोबार आजकल है नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल का खर्चा पूरा करते हैं या टूट फूट का शिकार जो चीज़ें हो जाती है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? मैनेज क्या होता है, बस वो
ज़बरदस्ती चलाने में मजबूरी हमारी चलाना है। गटर होते हैं खुले हुए, पानी भरा हुआ होता है, पता नहीं पड़ता भाई गटर कहाँ है, खड्डा कहाँ है, समझा। गाड़ी कई तरह कल्टी होते होते बची है। महंगाई इतनी है कि गैस आए दिन बंद होती रहती है। अब सामने वाले को तो नहीं पता, हर किसी के सामने आदमी नहीं रो सकता। अपनी इज्जत वैल्यू भी कोई चीज़ होती है, इंसान का अपना वक़ार होता है। तो बस ज़िंदगी का टाइम पास कर रहे हैं बस। ज़िंदगी का टाइम बस पास हो रहा है। और कुछ भी नहीं है। 8 बच्चे हैं मेरे। 8 बच्चे हैं आपके? जी जी। आप अकेले कमाने वाले? नहीं, एक बेटा भी है। अच्छा वो अपने बच्चों को लेके बैठा हुआ है। अच्छा, मैरिड है वो भी? हाँ जी। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। थोड़ा सा अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इस तरफ अब आती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ शॉप पे और बात करती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, जब शॉप के सामने इतना कीचड़, इतनी गंदगी और ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर काम कितना डिस्टर्ब होता है? यहाँ पे काम बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ का जो रिहायशी है, जो आने वाला है, जो पेशेंट है, यहाँ पे पहले तो आए दिन अपना पानी भरा, कीचड़ भरा रहता था। दूसरा अपना कोई गिर जाता है, किसी गटर के ढक्कन खुले हुए होते हैं, कभी रक्षा गिर जाता है। आए दिन केसेस, एक्सीडेंट, लड़ाइयाँ कीचड़ के पानी की वजह से होती है। बहुत बुरी सूरत हाल चल रही है। कंप्लेन के इलेक्ट्रिक, कुंडा सिस्टम, लाइटें, पटाखे फटते हैं इधर, कभी तार गिरती है। इसके अलावा अपना वाटर बोर्ड गटर पड़ी हुई होती है। हमने हर जगह कंप्लेन की है, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत बुरी सूरत हाल है। इसके अलावा अपना कुंडे की लाइटें, नया सिस्टम आया है। हर अपना जनरेटर की लाइन है, जनरेटर की लाइनें लेते हैं। यहाँ पे ऊपर छपरे पे कभी शटर पे अर्थ आ रहा होता है। ये नया बिज़नेस चला है। कोई इदारा इधर कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ना के इलेक्ट्रिक, ना पानी का निज़ाम सही, ना कोई यानी वारिस ही नहीं है इस गली का। जबकि सामने पोलिंग स्टेशन है, वोट मांगने आते हैं, इसके बाद पता ही नहीं है कोई अपना। इसकी बात पूछते ही नहीं है? कोई पूछते ही नहीं है। यानी कंप्लेन करने जाओ तो इनके एटीट्यूड ही अलग होते हैं। कोई लेटर जमा करवाओ तो कोई अपना रिस्पांस नहीं, सिर्फ यानी अपना अपने पेंडिंग करना है कि होगा काम, बिल पास हुआ है वगैरह वगैरह। बाकी कोई हल नहीं, सालों से यही हाल है। ठीक है, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम शो कर रहे हैं। और हाँ, हमने आपको दिखाया कि हम यहाँ पे अल-शिफा जो गली है इसमें मौजूद हैं, और साथ साथ ये जो एरिया है रंचोड़ लाइन का, इसको काफ़ी हम कवर इसलिए काफ़ी टाइम से कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मसला था, सीवरेज का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला था। जमीला पंप की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस प्रॉब्लम की वजह से जो है यहाँ के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जमीला पंप पे भी काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो एफ़र्ट्स हैं, हमारी जो मेहनत है, जितना हमने किया उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आवाज़ आगे तक गई और अब वहाँ पे काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, रंचोड़ लाइन की जब भी बात होती है, इससे पहले भी जितने शोज़ हुए हैं, सबसे मेन मुद्दा तो सीवरेज का और गलियाँ जो है वो टूट फूट का शिकार है, इसका रहता ही है। आज यहाँ पे आए हैं तो लोगों ने ये कहा कि अब हमें महसूस हो रहा है कि हम भी यहाँ का हिस्सा हैं और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के मसाइल देख रहे हैं। आप भी आज यहाँ पे आई हैं और यहाँ के मसाइल के लिए आवाज़ उठा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ मसाइल पहले ऐसे नहीं होते थे। रंचोड़ लाइन पहले कराची में एक फ़ेमस एरिया हुआ करता था हर हवाले से। इधर पीछे मार्केट भी है और जो इस रेंज के मुताबिक मिडिल क्लास लोग यहाँ शॉपिंग वगैरह करने आया करते थे। लेकिन जब से यहाँ सीवरेज और इस गली में खासकर अल-शिफा गली में क्लिनिक्स है ना, तो इवन व्हेन यू हैव, यानी आपको अगर रात में भी इमरजेंसी है तो अगर आप कहीं नहीं जा सकते यहाँ आपको मिलेगा। लेकिन जब से इधर ये निज़ाम हुआ है, ये यहाँ की सड़क पूरी टूट फूट का भी आपके सामने की बात है कि शिकार है। तो ये 2018 से यहाँ ये मसला है कि जब यहाँ PTI के मुंतखब करदा MNA डॉक्टर आफ्ताब सिद्दीकी मुंतखब हुए और उसके बाद उनके कोऑर्डिनेटर वसीम शिराजी साहब ने इधर काम करवाया तरक्याती। चलें, वो अच्छी बात है, आपने करवाया, लेकिन उन्होंने यहाँ छोटे बड़े पाइप निकाल के सीवरेज के छोटे लगा दिए, जिसके बाद ये आप देख रही हैं आबादी के लिहाज से कितना बड़ा, काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ। जब वो सीवरेज इश्यूज छोटी लाइन पे जाएगा तो वो ऊपर आएगा। तो वो उनका ऐसा नाकाम तजुर्बा हुआ जो ये अल-शिफा गली भुगत रही है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ कोई इधर कंप्लेन का अजाला यहाँ करने कोई नहीं आता है। टाउन चेयरमैन सदर का इधर से आगे उसकी UC, उधर से मुंतकिब है, वो अपनी UC नहीं देखते हैं तो फिर वो यहाँ कहाँ देखेंगे। तो यहाँ यही है कि रोड्स के भी हालात यही है। MNA MPS भी अपने ठंडे ऐवानों में बैठे हुए हैं, आवाम का यहाँ कारोबार मुतासिर है और इधर स्कूल्स भी हुआ करते थे जो इस वजह से बंद करने पड़े। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं कि मतलब जितने मसाइल का वो सामना कर रहे हैं, घर से निकलते हैं, गंदगी से गुजर के स्कूल जाते हैं, वहाँ से गंदगी से गुजर के घर आते हैं, ना गैस होती है, ना बिजली होती है, ना सफाई है, ना कुछ है, ना माहौल अच्छा इस टाइम उनको मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या वो अपनी एजुकेशन इस लेवल तक ले जा सकेंगे कि वो अपना नाम बनाएं, कोई ऐसी जगह पहुंच जाएं कि जहां हम भी कहें कि ये वो लोग हैं जो कराची या पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं? मतलब इस सिचुएशन के बाद इतना जहन जो है वो एक्टिव रहता है कि आप अपने लिए कुछ कर सकें?
इस हालात के बाद इधर आपने बात की कि अपना नाम बना सकें, यहाँ तो लोग एक कोने से दूसरे कोने तक इस गली में ठीक से नहीं जाते हैं। यहाँ सीवरेज का पानी आज नहीं है, कल रात तक भी इधर बहुत पानी था। इधर से तो हमने तो आना जाना छोड़ दिया है ना, क्योंकि इतने एग्जॉस्टेड हो गए हैं इधर लोग। और यहाँ के रिहायशियों को मुझे दाद देनी है कि किस तरह वो इसमें रहते हैं और तरह तरह की बीमारियाँ जन्म लेती है। डायरिया है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। जो लेकिन क्लिनिक में कैसे पेशेंट जो है वो आ रहे हैं? ये आपको अभी कम, जब रात होगी ना तो इधर लोड ज़्यादा हो जाता है, लोग बाहर तक बैठे होते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जब गंदगी होगी और जब एनवायरनमेंट उनको अच्छा नहीं मिलेगा और जो यहाँ नए बच्चों की पैदाइश होती होगी, तो मुझे तो लगता है कि वो तो बीमार ही पैदा होंगे और बीमार ही बढ़ेंगे। उनको कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा? हमें तो नहीं लगता कि उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। इधर तो बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, शो में ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक लेंगे, अगली लोकेशन पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगली लोकेशन से फिर स्टार्ट करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लोकेशन चेंज होगी है, सिंध सॉलिड वेस्ट का ये ऑफिस है। ऑफिस के सामने की अगर आप सूरत हाल देखें तो आपको ये नज़ारे नज़र आ रहे हैं कि फिर ये जो सारी गंदगी और चीज़ें, जो मामलात जहाँ से हैंडल होने हैं, वहाँ के अपने खुद क्या मामलात हैं वो आप देख लें। ये सारा गंदा पानी, वो कचरा, वो कीचड़, वो बदबू, रास्ता देखें सारा कीचड़ से भरा हुआ कि यहाँ पे किस तरह आप गुजरेंगे। हम भी इसी तरह गुजर रहे हैं यहाँ पे कीचड़ से और आपको दिखाते हैं अंदर ऑफिस की तरफ जाते हैं। फैसल भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत हाल अब बाहर की गेट की नज़र आ रही है, ये तो खुद जो बेहतरी जिन्हें लानी चाहिए वो खुद उनके काम देख लें कि वहाँ क्या है। ये बिल्कुल ये दिखाने का मकसद ही सिर्फ यही था कि आप ये देखेंगे चराग तले अंधेरा। ये सिंध सॉलिड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ का ऑफिस है और ये साबका जो है वो सिविल डिफेंस की इमारत है। यहाँ पर एसी गार्डन भी पहले के बैठा करते थे। उसके बाद आप ये देखें, इनके मेन गेट का ये हाल है और ये पूरा रोड जो है वो कचरे से भरा हुआ है और वो वन वे रोड हो गया है, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और ये इतनी बड़ी मैनेजमेंट है यहाँ पर ऑपरेशन कर रही है, इनकी सारी मशीनरी और सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कभी इन्होंने कोई सीरियसनेस की कोशिश की नहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साथ बैठ के, या जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको बैठ के इसका हल निकालने के लिए कि कम से कम ये अपने ऑफिस का रास्ता और आमद और रफ्त को जो है ये चलने के काबिल बनाए और लोगों को एक बेहतरीन मॉल अपने ऑफिस के करीब फराहम करेंगे। तो ये ऑफिस में देखें साथ साथ चलते भी हम और दिखाते हैं, ये तो सारे इधर ही रखे हुए, बाहर होने चाहिए ये, ताकि इसमें कचरा डले। ये तो अंदर ही सारे रखे हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की है कि ये सिर्फ यहाँ पर ही है और ये जो भी अफसरान बाला आते हैं ये यहाँ उन्हीं को जो है वो फोटो सेशन होता है और सारी चीज़ें होती हैं और दिखाया जाता है कि बहुत नीट एंड क्लीन कराची है। और ये सिर्फ यहाँ की हद तक तो ज़रूर कॉस्मेटिक जो भी काम हो रहा होगा, लेकिन आपने खुद देख लिया ना कि ये कितने सीरियस हैं और ये इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, इतनी बड़ी इनके इंतजामिया, इतना बड़ा इनका बजट है, इतने इनके पास लोग हैं। अच्छा, इनके पास अभी आप जाके देखेंगी तो एक और मसला है चाइल्ड लेबर का। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों से ये काम लेते हैं और वो बच्चे बेचारे अंदरों सिंध से आए हुए हैं, यकीनन गरीब लोग हैं, सलानी पे वो खाना वाना खाते हैं, उनको प्राइवेटली इन जगहों पर गवर्नमेंट ने ये रख दिया, ये गवर्नमेंट की जगह है, ये इनको दे दी गई है। अब ये किस MOU के तहत दी गई है, किस अंडरस्टैंडिंग से दी गई है, इसका भी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सारा एक काला धंधा यहाँ पर चल रहा है। और ये काले धंधे की एक बहुत बड़ी मिसाल है, डी कंपनी आई है और उसकी ये कारकर्दगी है और ये उनके लोग हैं। और 4 बजे के बाद सफाई ना होने के बराबर है। बड़े दिनों पे कोई सफाई नहीं होती है यहाँ पर। सफाई तो बिल्कुल ना होने की भी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि ख़त्म ही हमें देखते
भाई ने मोबाइल उठा लिया कॉल करने के। हाँ, तो बस वो अपने यकीनन जो उनके ऑफिसर्स होंगे वो उनको बताना चाह रहे होंगे, लेकिन ये अगर किसी को बता रहे तो ये बताने से बेहतर है कि कम से कम इस रोड को सही करें, सफाई के निज़ाम को बेहतर करें और ये कचरा कुंडी को जीरो करें और चलने के काबिल करें। मीडिया तो हकीकत दिखा रहा है ना, वो बताएं या ना बताएं, हम तो दिखाएंगे ना हकीकत। नहीं, आपकी हकीकत है और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने इतने ज़्यादा शो किए, इतने ज़्यादा शो किए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जाके देखें जमीला स्ट्रीट पर वो काम शुरू हो गया है, 3 पंप भी लग गए हैं, वो रेनोवेशन भी शुरू हो गई है, वहाँ पर पार्क भी बन रहा है और वहाँ पर जिस कबाड़ का जो आपने निशानदेही की थी अल्हम्दुलिल्लाह उसको सेव भी करने की कोशिश करना शुरू कर दी गई है। तो यकीनन आप लोगों की जो है पॉजिटिव आवाज़ जब उठती है तो ये सारी निशानदेही होती है और मुझे यकीन है कि अभी ये सारी निशानदेही के बाद ये भी जागेंगे और जिनकी जिम्मेदारी है वो भी जागेंगे, उनको ये काम करना चाहिए क्योंकि हज़ारों लोग परेशान है। अब ये देखें सामने ये पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ से आने जाने वाला रोड वन वे हो गया है, यहाँ पर आगे मसाजिद हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, ये बिल्कुल बहुत मेन रोड है जो कि एम ए जिना रोड को नेशनल रोड से मिला रहा है जो कि बिल्कुल बंद हो गया है। अब इसको जो है ये अगर इसको पॉजिटिव लें और इसको अपना काम करें तो ये बेहतर हो जाएगा, वरना तो आपके सामने की बात है कि क्या कंडीशन है, देखा है आपने। ये इनका हाल देखें, ये बाकी चीज़ें बाकी मामलात किस तरह से चलाएंगे जब ये इसी जगह को नहीं साफ़ कर पा रहे तो बाकी मामलात तो फिर ऐसे ही होंगे, पूरा कराची ऐसा ही होगा, कचरे में होगा। बिल्कुल यही है क्योंकि आप देखें ना आदमी का एक्शन बताता है ना, तो ये अपने इनका एक्शन है कि ये आगे बढ़ गए, यहाँ से तमाम चीज़ें ये ऑपरेट ज़रूर कर रहे हैं, पूरा फंक्शन हो रहा है इनके काम के हवाले, जो भी चीज़ें होंगी इनके अफसरान भी यकीनन आते होंगे जब इतनी बड़ी मशीनरी और सारी चीज़ें। लेकिन आप ये देखें जो बाहर की जो सूरत हाल है वो इनकी अपनी जो है ना कंडीशन बता रही है, इनकी कंडीशन बता रही है कि ये इनकी कंडीशन है और ये जब अपना बाहर के जो है ऑफिस साफ़ नहीं कर सकते तो ये शहर को बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर सकेंगे और बिल्कुल लोगों को इसी तरीके से बीमारियां हर दूसरे घर में फैली हुई हैं, मच्छर फैले हुए हैं, या बुखार फैला हुआ है, या डेंगू फैला हुआ है, चिकनगुनिया फैला हुआ है, यकीनन उसमें जो है मच्छरों की भरमार है, कोई काम नहीं हो रहा। पहले तो DMCs और KMC फिर भी जो है वो स्प्रे कर दिया करते थे, अब तो वो काम भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखें कि कराची को कहाँ बिल्कुल कबायली इलाके में ले गए, किसी गोठ में ले गए, कहाँ ले गए इन्होंने बिल्कुल कराची के साथ जो सुतेरी मारा शुरू किया हुआ है और ये सब उसकी मिसालें, इसके सारे जो है मसाइल आपको यहाँ पर मिलेंगे कि एक शहर के अंदर एक मसला होता है, 2 मसले होते हैं, 3 मसले होते हैं, किसी और शहर में इतने मसाइल नहीं जितने कराची में जानबूझ के जो है वो प्रमोट किए गए। ठीक है जी, अब फैसल हम लोग थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं और बाहर भी लोगों को देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी शदीद जो है ये गंदगी है, कितना यहाँ पे कचरा है, कितना गटर का पानी है, सीवरेज का निज़ाम कितना ज़्यादा ख़राब है और किस तरह से यहाँ से लोग जा रहे हैं, किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, किन किन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तमाम मसाइल आपको बाहर चलते हैं और भी लोगों से बात कर दिखाते हैं। आइए चले जी नाज़रीन, सॉलिड वेस्ट का ये है दफ्तर, उसके सामने गंदगी, उसके सामने जो है सारा गंदा पानी और ये तमाम गंदगी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है पुलिस स्टेशन है, उसके बाहर की भी यही सूरत हाल है और लोग देखें किस तरह से ट्रैफिक किस तरह से जा रही है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को और इसमें जो ताफून उठ रहा है, जो मच्छर, जो गंदगी, मतलब तमाम सूरत हाल बिगड़ी हुई है। मैं सिर्फ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगता है जब यहाँ से गुजर के जाते हो कहीं? बहुत, यहाँ से गुजरने का दिल ही नहीं करता। यहाँ 12 साल से ये हाल है, हमारे यहाँ घर है, यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी गंदगी कभी साफ़ नहीं होती है। और ये मतलब क्या एज है अभी आपकी? मेरी 20। अच्छा, जब होश संभाला होगा, बाहर निकलना शुरू हुए होगे तो तब से ये गंदगी और यही माहौल देख रहे हो? यही माहौल है यहाँ का, कभी हमने इसको साफ़ नहीं देखा। यहाँ पे आप देखें कैसा ट्रैफिक जाम हो रहा है, यहाँ से गुजरना पड़ता है। यहाँ का शुरू से यही हाल है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ का यही हाल है। अभी हम अलशिफा से आए, वहाँ पे हमने जाना छोड़ दिया। अच्छा, हाँ वहाँ का भी यही है। चलें जी, अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ आते हैं और लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रिहाइश आपकी यहाँ पे? जी मेरी रिहाइश उस्मानाबाद में है। ये वो रोड है जहाँ इस वक्त खड़े में, जो अहमद जिना रोड से नेशनल रोड को मिलाता है। जो एक रोड बंद है और एक रोड खुला हुआ है। ये हमारे सबसे जो टाउन चेयरमैन है इसी यूसी के, मंसूर शेख साहब, ये उनकी मेहरबानी है, ये उनके किए जा रहे अंजाम है जिनकी वजह से आज इस नई बिल्डिंग बनी है। यहाँ पे लोग रिहाइश से बच्चे जो है डेंगू से इस तरह की बीमारी से गुजर रहे हैं। ये सामने मेरे पीछे देखें पुलिस हेडक्वार्टर है, जो कराची का पुलिस हेडक्वार्टर के नाम से यहाँ से मशहूर है। ये पीछे गार्डन थाना, ये सारे एरिया, ये एक रोड बंद हुआ है। जो थाने का मैंने कहा थाना, गार्डन थाना वहाँ पे, और ये पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके सामने ये ऑफिस है और ये तमाम सूरत हाल है। जी, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ICS इंटरनेशनल का ऑफिस है, वर्कशॉप है उनकी जो मेन ऑफिस है ना, वर्कशॉप उनको भी दी नहीं है। मेन ऑफिस उनका औरंगी टाउन के अंदर है। देखिए ये उनका काम नहीं है, ये मंसूर शेख साहब का काम है। मंसूर शेख साहब को यहाँ खुद खड़ा होना चाहिए, टाउन चेयरमैन को, उन्हें ये देखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। ये सॉलिड वेस्ट का अमला बर वक्त यहाँ पे मौजूद है, अपना काम कर रहा है। अभी भी आप देखें बॉबकट चल रहा है, ये रोड हम लोग काफ़ी हद तक बेहतर करने के लिए खड़े हैं, हम खुद मौजूद हैं यहाँ पे।
हमें सिदारे हैं सॉलिड वेस्ट से, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आज की तारीख में ये रोड तकरीबन खुलवा दें। बाकी वैसे ट्रैफिक भी तो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत डिस्टर्ब है मैडम, बहुत डिस्टर्ब है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर कचरे का कसूर नहीं है, सॉलिड वेस्ट का डीएमसी का कसूर नहीं है। इसमें कसूर जिसका है वो टाउन चेयरमैन का है। कुंडी मैन नहीं है इनके पास कुंडी मैन नहीं है, इनके पास सीवरेज का निज़ाम नहीं है, इनके पास एसडीएम नहीं है। तो कहाँ जा रहा है फंड, कहाँ जा रहा है, मेरे तो ये बताएं आप। जब मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब जो इनको फ़ंड दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, मेरा सवाल सिर्फ ये है। ठीक है, बिल्कुल आप हक है, आपको, आप अवाम है, आपके वोट से सब आते हैं और आपका हक है सवाल करना, और इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कभी कोई बाहर से कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त कहे आपके इलाके में आ रहा हूँ, थोड़ा सा चाय पीते हैं कहीं बैठ के, कैसी फीलिंग्स आती हैं? बहुत अजीब सी फीलिंग आती है कि किस इलाके में हम रहते हैं, बुरा सा फील होता है। लाजम। बाकी ये सेवरेज के निज़ाम आते हैं 2-4 पैप डलने, जिसपे मंसूर शेख साहब बस वो अपने पैसे बटोरने के चक्करों में, कोई काम के हवाले से कोई कारकर्दगी नहीं है। किस पार्टी से? वो पीटीआई से बिलोंग करते हैं। पीटीआई से। अच्छा। जो निकले थे कि हम काम करने निकले मगर कोई काम नहीं देखा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई के निज़ाम तो अच्छे हो गए, बहुत बेहतर हो गए। सफाई तो पूरे गार्डन जोन में बहुत बेहतर हो रही है। बाकी गटर के निज़ाम बहुत बुरे हैं, तो गटर की वजह से लोग कचरा फेंकते हैं तो स्वीपरों को उठाने में बहुत तकलीफ सी होती है। मैं ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, तो मतलब एक रोज़ का हो गया, कोई खोल कर जाता है, यहाँ पर राइडिंग वगैरह होती है तो हफ्ता 15 दिन सेट रहता है, फिर वहाँ यही मामला हो जाते हैं। असल में यहाँ की लाइनें बहुत पुरानी हो गई हैं हमारी, जब से हमने संभाला हमने यहाँ डलती भी नहीं देखी लाइनें, और इधर आबादी की मतलब बहुत वो हो गया, लोड पड़ गया, इलाके में बिल्डिंगें बन रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये लाइनें अब नाकारा हो चुकी हैं। तो अब ये लाइन सीवरेज की अगर डलती हैं तो बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ इशूज़ ही वाटर एंड सीवरेज का आता है, जो निकासी का कोई निज़ाम ही नहीं है, मेन और ख़राब है कि कहीं से सप्लाईज की जारी हो जाए, बस यही होता है मैडम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई ये कहना चाहूँगा कि होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए और हो कुछ नहीं रहा। अब ये गंदगी मकसद ये है कहने का, ये हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा, आवाम को ना कितनी मुश्किलात से गुजर रही है आवाम, पर कोई हमारा कुछ कहने का असर नहीं है, वो कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है। नहीं, आपके कहने का असर है, मैं आपको बताती चलूं कि लोगों को ये लगता है कि उनके कहने से कुछ नहीं होता। जमीला पंप की वजह से पूरा ये रंचो लाइन डूबा हुआ था, इन्होंने मुझे बुला के यहाँ पे आवाज़ उठाई, हमने शोज़ किए, हम वाटर पंप गए, एमडी से हमने बात की, आज जमीला पंप पे काम हो रहा है। ठीक है, तो आपकी आवाज़ से होता है, आपकी पावर है, ऐसी बात नहीं है। पावर तो देखो सब में है, पावर किस में नहीं है, सबसे ज़्यादा पावर होती है आवाम का। हमारी आवाम बहुत कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि पता नहीं क्या डर रही है, क्या हो गया है, क्योंकि हमारे को रोटी में डाल दिया, इन चक्करों में छोड़ो, अल्लाह ना करे। देखो गरीब बेचारे बिल नहीं भर सकते, गैस नहीं आ रही है, फिर 12-12, 2-2 हज़ार का बिल आ रहा है, तो क्या ये जाती नहीं क्या है? अभी कहते हैं कि वो इमरान खान ने ये करा था, इमरान खान ने कुछ भी करा, तुम अच्छा कर लो, क्या ख्याल है आपका? और कौन करेगा ये? कोई भी नहीं, सिर्फ आवाम तमाशा देखती है, चल देती है बेचारे अपने रोजी रोजगार, 2 रोटी कमा रही है वो भी नहीं मिल रही खाने को। हाँ, महंगाई है, लोग रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए और मसाइल के चक्कर में कैसे जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरफ आपके भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे भाई, इतनी सफाई, इतना साफ पानी है, कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितने मसाइल हो रहे हैं? नहीं तो हमारे लिए अच्छा तोहफा मिला है UC5 को और UC4 को। ये UC5 वाले भी कुछ नहीं कर रहे, ये पूरा नूर मस्जिद वाली गली देख लें क्या हाल हो रहा है, यहाँ से पूरा गटर बह रहा है, कोई पूछने वाला हाल नहीं है। और UC4 भी कहीं भी नहीं खड़ी हुई, कहाँ जाए हम, किसको शिकायत करें, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी, किससे हम बात करें। ये आपके चेयरमैन वगैरह कोई एक्टिव नहीं है, कोई नहीं देख रहे, कुछ नहीं कर रहे? कोई चेयरमैन एक्टिव नहीं है, ना नाइब वाइस चेयरमैन एक्टिव है, कुछ भी नहीं है, ना टाउन चेयरमैन एक्टिव है, कोई पूछने वाला नहीं है। बस ये देख लो ये हाल हो रहा है, ये रोड डबल रोड चल रहा है, यहाँ आए दिन हादसा होते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि ये देखें गवर्नमेंट का ऑफिस बना हुआ है, इसके बाद देखें क्या हाल हो रहा है। आदमी एक दफ़ा आए, ये तकरीबन 6 महीने से ये चीज़ चल रही है, अभी की नहीं है, 6 महीने। अब ये देखें, अब ये गली देखें पूरी आए दिन भर जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है। इनके पास पंपिंग स्टेशन है, लेकिन वहाँ चलाने के लिए डीजल नहीं है, पूछो तो बोलते भाई डीजल नहीं है, डीजल भी बेच के खा जाते हैं ये लोग। अब क्या हाल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज हम रंचोड़ लाइन में मौजूद थे, यहाँ की जो तमाम सूरत हाल थी वो आपको दिखाई, आगाह किया, आवाज़ इनके बनी, हम कराची की आवाज़, रंचोड़ लाइन की आवाज़ बन के आगे मसाइल इनके दिखा रहे ताकि इसका हल निकले। उम्मीद है कि ज़रूर हल निकलेगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।